जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। दोस्तों मेरा नाम है आदर्श सिंह और आज से मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 की हिंदी पढ़ाने वाला हूं। और हिंदी में आज उस रेस शुरू करने वाला हूं जिसमें आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, काव्यखंड, जिसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत है वरना हमारे 10 अंक हमको नहीं मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर आप विजय से 24 ऐप पर पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपको वही चीज़ें करवाई जाएंगी जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, आपको सबसे कम समय में करवाया जाएगा। यानी कि जिसमें काव्यखंड में 7 से 8 चैप्टर है तो इसमें 7 से 8 क्लासेस लगेंगी और सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तो आज है हमारी पहली क्लास जिसमें आज हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। और यहाँ पर हम सिर्फ व्याख्या नहीं करेंगे, यहाँ पर हम उस पद्यांश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे जिस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब कुछ करने वाले हैं। यानी हम पद्यांश देखेंगे, उसका संदर्भ कैसे लिखना है, उसकी व्याख्या कैसे करनी है और उससे जुड़े सभी जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब कुछ हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग को पूरी क्लास जरूर देखना है और अंत तक बने रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा काव्यखंड का पहला चैप्टर है वो है हमारा पवन दूत का, जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। अब पवन तो एक पुल्लिंग है लेकिन यहाँ पर इसे दूतिका क्यों कहा गया है, दूत कहना चाहिए ना, पवन दूत। तो यहाँ पर बात यह है कि जो हमारी राधा जी हैं वो दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि जो कृष्ण जी हैं वो मथुरा चले गए हैं और जब से वहाँ गए हैं उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा। तो राधिका जी हमारी जो राधा रानी है वो जो है पवन को अपनी सहेली मान बैठी हैं और उसे जो है दूतिका बनाकर भेजती हैं श्री कृष्ण के पास, ताकि जो है उनसे जाकर वो उनकी पीड़ा को कहें। ठीक है, तो चलिए चैप्टर में बढ़ते हैं और देखते हैं कि राधा और पवन दूतिका के बीच में क्या वार्तालाप होती है और उसी को इस चैप्टर में कवर किया गया है। तो जो हमारे चैप्टर है पवन दूत का, इसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने और जो है ये उनका एक महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसका एक छोटा सा अंश है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चैप्टर पर और देखते हैं कि राधा जी पवन को क्या निर्देश देती हैं श्री कृष्ण के पास जाते हुए तुमको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कहती हैं उनसे, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी शर्मित हुआ हो, गोद मिले श्रांतिक होना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। वो उससे कहती हैं अगर तुम्हें रास्ते में जाते हुए लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, वो उनसे कहती हैं कि अगर तुम्हें रास्ते में जाते हुए कोई लज्जाशीला यानी कि लाजवंती या लज्जावान, पथिक मतलब राहगीर, महिला मतलब स्त्री, अगर तुम्हें रास्ते में जाते हुए कोई लज्जावान राहगीर स्त्री अगर जो कहीं दृष्टि आए, अगर तुम्हें कहीं दिखाई दे, अगर कहीं तुम्हारी नज़र में पड़े, तो होने देना विकृत वसना, तू ना तो सुंदरी को, तो तू उस सुंदरी के जो वसना है, वसना मतलब क्या होता है, वस्त्र, उनको विकृत ना होने देना, मतलब अस्त व्यस्त ना होने देना, तितर बितर ना होने देती हैं। अगर रास्ते में जाते हुए कहीं तुमको लज्जाशील पथिक महिला यानी कि लज्जावान कहीं स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को तो विकृत ना होने देना, यानी उसको वस्त्रहीन मत कर देना। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, गोद में ले श्रांतिक होना, अगर वह थोड़ी सी भी श्रमित हो, श्रमित मतलब थकी हुई हो, श्रमित मतलब क्या होता है, थकी हुई, अगर वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो गोद में ले श्रांतिक होना। तो अगर वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसको गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, उसके होठ की और कमल मुख की यानी कि कमल के सदृश, कमल के समान दिखने वाले मुख की मलानताएं मिटाना, उसकी मलिनता को मिटा देना, हर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इन 4 लाइनों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो राधिका जी हैं वो पवन से क्या कहती हैं कि अगर रास्ते में जाते हुए लज्जावान अगर राहगीर महिला जो कहीं दृष्टि आए, मतलब अगर कहीं तुम्हें दिखाई दे, तो तू उस सुंदरी को विकृत वसना मतलब वस्त्रहीन ना होने देना। अगर वह थोड़ी सी भी शर्मित हो यानी थकी हुई हो तो उसे गोद में ले श्रांतिक होना, उसको गोद में ले लेना, उसकी थकान को मिटा देना और उसके होठ की और उसके कमल के समान दिखने वाले मुख की मलानताएं मिटाना, उसकी मलिनता को मिटा देना। ठीक है, अगला देखते हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अगर कोई क्लांता, क्लांता मतलब होता है दुखी, क्लांता मतलब क्या होता है, क्लांता का मतलब होता है दुखी। अगर कोई क्लांता, क्लांता मतलब दुखी, कृषक ललना मतलब किसान का, किसान की पुत्री भी होती है, ललना का मतलब किसान की पुत्री भी होती है, पर यहाँ पर किसान की पत्नी कहा गया। कृषक ललना मतलब किसान की स्त्री। अगर कहीं तुमको दुखी किसान की स्त्री खेत में जो दिखाए, अगर कहीं तुमको खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को यानी उसके दुख को मिटा देना। ठीक है, कह रही हैं अगर तुमको खेत में अगर कोई कृषक ललना यानी कि किसान की स्त्री अगर कहीं दिखाई दे तो धीरे धीरे परस मतलब उसको धीरे धीरे से स्पर्श करना और उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख को मिटा देना। जब तुम उसके पास जाओगी धीरे धीरे तो तुम्हारे पास होने का उसको एहसास होगा, हवा के पास होने का एहसास होगा। पर दुखी होगी, थोड़ी थकी हुई होगी तो उसको आराम मिलेगा। ठीक है, जाता कोई जलद यद हो व्योम में, जलद मतलब हो बादल कह सकते हो। अगर कोई बादल जाता हो व्योम में मतलब आकाश में, अगर तुमको आकाश में कोई बादल दिखाई दे उस टाइम पर तो उसे ला
मतलब उसे ले आना और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उसकी छाया के द्वारा उस तप्त भूतांगना को यानी उस थकी हुई स्त्री को सुखित करना उसकी छाया के द्वारा। किसकी छाया द्वारा? बादल की छाया के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर कोई तुमको क्लांता मतलब दुखी कृषक ललना यानी किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस मतलब धीरे धीरे उसको स्पर्श करना, उसके दुखों को मिटाना, मतलब उसकी क्लांतियों को मिटाना, मतलब उसके दुखों को मिटाना। अगर कोई जलद मतलब बादल अगर तुमको व्योम में यानी आकाश में जाता हुआ दिखाई दे तो उसे ले आना और उसकी छाया के द्वारा उस तप्त भूतांगना को यानी उस थकी हुई स्त्री को आनंद प्रदान करना। ये हो जाएगा इस पद्यांश का अर्थ। और कितना आसानी से मैंने बता दिया, एक बार कहो तो फिर से बता देता हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। पूरे पद्यांश का अर्थ एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो राधा जी हो पवन से कहती है, अगर तुमको कहीं लज्जाशील पथिक महिला रास्ते में दिखाई दे, तुम जा रही हो कृष्ण के पास, अगर तुमको रास्ते में लज्जाशील पथिक महिला कोई दिखाई दे तो वहाँ पर उसको क्या करना, उस महिला की उस स्त्री के वस्त्रों को उड़ा मत देना, अस्त व्यस्त मत होने देना। तुम तो चंचल हो, उड़ा दोगी, एक झोंका लगेगा तो उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएंगे, तो ऐसा मत करना। उसे वस्त्रहीन मत कर देना। अगर वो थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसको गोद में लेना और उसकी थकान को मिटा देना। उसके होंठ के और उसके कमल के समान दिखने वाले मुख की मलानताओं को मिटा देना। अगर कोई तुमको दुखी किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे तो धीरे से स्पर्श करके उसके दुखों को मिटा देना। अगर कोई आकाश में कोई बादल जाता हो दिखाई दे तो उसे ले आना, उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को सुख प्रदान करना, उसे शीतलता प्रदान करना। ठीक है, समझ में आया? ये था हमारा पहला पद्यांश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में, 23 में, 25 में और 26 में भी पूछा ही गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के, यानी हमको कुल 10 अंक मिलने होते हैं। 10 अंक हमको कैसे मिलेंगे? एक क्वेश्चन रहेगा आपका संदर्भ के ऊपर, एक में व्याख्या करना होगा और बाकी 3 जो होंगे वो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होंगे जिसमें अलंकार पूछ लेगा या कुछ और शब्द होंगे उनके अर्थ पूछ लेगा। तो अगर आपको व्याख्या पता रहेगी तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो आप आसानी से बता दोगे क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया है कि जो पद्यांश है इसके कवि जो है अवधेश उपाध्याय हरिओद है और इसका शीर्षक जो है पवन दूत है। ठीक है, और ये किससे लिया गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका ये जो किस महाकाव्य से लिया गया है, तो ये प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है जो कि अवधेश उपाध्याय हरिओद ने लिखा है। उसका एक छोटा सा ये अंश है पवन दूत का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राधा पवन दूत से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। राधा पवन दूत से क्या कहती है? अगर रास्ते में कोई मिले तो क्या करना? यही कहती है ना कि अगर कोई रास्ते में तुमको लज्जावान स्त्री कहीं दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ा देना, है ना, उसको अस्त व्यस्त ना होने देना। अगर वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो क्या करना, उसकी थकावट को दूर कर देना, है ना, यही तो कहती है और यही आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? बताओ, कुछ बड़ा नहीं है, इन्होंने इसमें यह चित्रण किया है उनकी विरह व्यथा का सबसे पहले चित्रण किया है, किस प्रकार वो दुखी हैं कृष्ण से बिछड़ कर, और उसके बाद में उन्होंने इस बात का भी वर्णन किया है, इसमें चित्रण किया है कि वो अपनी पीड़ा को साइड में रख करके वो समाज की तरफ कैसा देखती हैं, मतलब समाज के प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं उसको यहाँ पर चित्रण किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है और दूसरी ओर समाज की पीड़ा से भी व्याकुल उन्हें दिखाया है ना, कि उन्हें समाज की भी चिंता है, उनके बारे में भी वो सोचती हैं। अगला क्वेश्चन है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो बताओ इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? इसमें मानवीकरण और उपमा अलंकार है। क्यों है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखो मानवीकरण अलंकार इसलिए है क्योंकि पवन वैसे तो वो एक वो है निर्जीव, लेकिन यहाँ पर उसे दूतिका के रूप में दर्शाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। दूसरी बात, उपमा अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है कमल मुख यानी कमल के समान मुख को बताया गया है और जहाँ पर किसी चीज़ की किसी से तुलना की जाती है वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर मुख की कमल से तुलना की गई है कि जो मुख है वो कमल के समान होगा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, अगले पद्यांश पर बढ़ते हैं। जो अगला पद्यांश है वही, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ना ला देगी हमें तू, हाँ कैसे मैं व्यथित चित्त को बोध में दे सकूं। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, यूं प्यारे को विदित करके यानी उन प्यारे श्री कृष्ण को विदित करके, यानी उनको इस बात की जानकारी देना, सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सभी व्यथाओं की, मेरी दुख की, मेरी चिंताओं की, है ना, उनको विदित कराना यानी कि उनको उसकी जानकारी देना, उनको इससे परिचित कराना, और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, और धीरे धीरे वहन करके, वहन मतलब होता है ढोना, तो धीरे धीरे ढो करके उनके पाँव की धूलि लाना, उनके चरण रज को ले आना। अगर थोड़ी सी भी चरण रज यानी कि पाँव की धूलि जो ना ला देगी हमें, तो अगर तू नहीं लाकर हमको देगी तो कैसे मैं अपने व्यथित चित्त, तो कैसे मैं जो हमारा दुखी हृदय है उसको मैं कैसे बोध में दे सकूंगी, उसको मैं कैसे संभाल सकूंगी, है ना, उसको मैं कैसे धीरज रखूंगी। ठीक है, वो यहाँ पर कहती हैं, एक बार फिर से समझ लो, वो कहती हैं यूं प्यारे को विदित करके
के सर्व मेरी व्यथाएं। यानी इस प्रकार उन प्यारे श्री कृष्ण को विदित करके, यानी कि इनकी इसकी जानकारी दे करके, इससे परिचित करा के, मेरी सभी व्यथाओं को बतला करके उनको, उनकी जो पाँव की धूल है, उनकी जो पाँव की धूल है उसको धीरे धीरे वहन करके ले आना। अगर थोड़ी सी भी चरण रज ना लाकर देगी हमें, तो अगर हमें थोड़ी सी भी उनके पाँव की धूल हमें लाकर तू नहीं देगी, तो कैसे मैं अपने व्यथित चित्त को, यानी दुखी हृदय को मैं कैसे संभाल सकूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ यह होगा। अगला है पूरी होवे ना यद तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो इसका अर्थ क्या होगा कि उनसे कह रही हैं कि देखो, श्री कृष्ण के पास जाना, उनसे मेरी दुख चिंताएं कहना है ना, और फिर उनके चरण की धूलि को ढो करके ले आना। अगर तुझसे पूरी होवे ना यद तुझसे अन्य बातें हमारी, जो मैंने तुझको कहा है, अगर ये हमारी बातें जो हैं तुझसे पूरी ना होवे, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले, तो तू मेरी एक छोटी सी विनती मान ले और चली जा श्री कृष्ण के पास, छू के प्यारे कमल पग को, उनके जो प्यारे श्री कृष्ण हैं उनके कमल पग, यानी कमल के समान जो उनके पैर हैं, उसको छू करके प्यार के साथ आ जा, और फिर मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके मैं जी जाऊंगी। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, तुझसे पूरी ना होए अन्य बातें हमारी, अगर यानी कि तुमसे मैंने जो अन्य बातें बताई कि उनकी चरण की धूल को ले आना, अगर तुम उसे लाने में असमर्थ हो, तो मेरी एक छोटी सी विनती मान लो और इसी को मान के तुम चली जाओ। ठीक है, बस इतना करना कि उनके चरण को छू करके चले आना, जो उनके कमल के समान चरण है उनको छू करके चली आना, और फिर मैं तुझी को अपने हृदय से लगाकर जी जाऊंगी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पूरा अर्थ। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। वो कहती हैं, एक एक लाइन का अर्थ समझो कि उन प्यारे श्री कृष्ण को विदित करके, यानी जानकारी दे करके, मेरी सभी व्यथाओं की, मेरी सभी दुखों की, और फिर धीरे धीरे उनके पाँव की धूलि को ढो करके ले आना। अगर थोड़ी सी भी उनके चरण की धूल तो हमें लाकर नहीं देगी, तो मैं अपने दुखी हृदय को कैसे मैं संभाल सकूंगी, उसको मैं कैसे बोध में दे सकूंगी। अगर इतनी हमारी बातें तुझसे पूरी ना हो, अगर तू उनकी धूल लाने में भी असमर्थ हो चरण की, तो एक काम कर, तू बस मेरी छोटी सी विनती मान ले और चली जा। तो उनके प्यारे श्री कृष्ण के कमल के समान जो उनके पैर हैं उनको छू करके प्यार के साथ आ जा, और फिर मैं तुझी को अपने हृदय तल से लगाकर, अपने हृदय में लगा करके तुझी को जी जाऊंगी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पूरा अर्थ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप कैसे लिखोगे, मैं आपको सबसे सरल शब्दों में बता देता हूँ। ठीक है, कैसे लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है, और इसके लेखक अवधेश उपाध्याय हरिओ जी हैं। ठीक है, इतना बस आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, पूरा मैंने बहुत आसानी से बताया रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, राधा पवन दूतिका से किसकी धूल लाने को कहती हैं, तो श्री कृष्ण के चरण की धूल लाने को कहती है ना, श्री कृष्ण के चरणों की धूल लाने को कहती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद में क्या कहती हैं, राधा पवन से क्या प्रार्थना करती हैं कि अगर तुझसे मेरी बातें पूरी ना हो, जो मैंने तुझसे कहा, अगर तू उनकी चरण की धूल भी ना ला पाओ, तो क्या करो, उनकी पैर को ही तुम छू करके चली आओ, और फिर मैं तुझको ही अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी। ठीक है, इन पंक्तियों में इस पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम की भावना को उजागर किया गया है। ठीक है, कि कैसे वो उनके उपस्थित ना रहने पर भी सिर्फ मात्र उनके चरण धूल के साथ वो जी सकती हैं, है ना। तो देखो, यहाँ पर अब हमारा तीसरा पद्यांश आ जाता है। ठीक है, जहाँ तक मैंने बताया, मतलब समझ में तो आ रहा होगा, बहुत अच्छे समझ में आ ही रहा होगा, और आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आ रहा होगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और व्याख्या तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पीछे करके बैक करके देख लोगे, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड समय में पूरा चैप्टर मैं समाप्त कर दूंगा। तो दोबारा भी देख लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता, दोबारा देख लेना। ठीक है, पर एक बार में समझ में आ ही जाएगा। अगला क्या है, सूखी जाती मलिन लता जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और नित्य सूखते जाना। कह रही है, कहीं सूखी जाती मलिन लता, कोई सूखती हुई, मलिन मतलब मुरझाई हुई, लता मतलब बेलता, अगर धारा में पड़ी हो, यानी कहीं जमीन पर तुमको पड़ी हुई दिखाई दे, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसको श्याम के पाँव के निकट लाकर गिरा देना, और यो सीधे से प्रकट करना, और इस प्रकार तुम उनके सामने प्रकट करना, उन्हें दिखाना कि कैसे प्रीति से वंचिता हो, यानी प्रीति मतलब प्रेम से वंचित रहकर, प्रेम को ना पाकर कैसे मेरा होना अति मलिन और नित्य सूखते जाना, कैसे मैं भी दिन प्रतिदिन
मुरझाती जा रही हूँ, सूखती जा रही हूँ। राधा जी कह रही है सूखता जा रहा हो और मुरझाया हुआ हो, ऐसी कोई बेललता तुमको कहीं जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दे तो उसको श्याम के पांव के निकट लाकर गिरा देना और इस प्रकार तुम उन्हें दिखाना कि कैसे जो है मैं भी उनके विरह में प्रेम से वंचित हो करके मैं भी दिन प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ, मुरझाई जा रही हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार तुमको उन्हें मेरी याद दिलाना है, ये बता रही है। आगे क्या है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, अगर कोई पत्ता नवल तरु मतलब नया पेड़, नवल मतलब नवीन या नया, तरु मतलब पेड़, अगर कोई पत्ता हो जो नवल तरु का हो यानी नए पेड़ का हो और पीत जो हो रहा हो यानी अगर वो पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृगुगल मतलब दोनों नेत्रों के सामने ला उसे ही धीरे धीरे समन रखना और इन्हें यो बताना। तो उसे क्या करना, उस पीले पत्ते को उनके दोनों नेत्रों के सामने लाकर रख देना और उन्हें बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कैसे मैं भी एक प्रोसिता के समान, प्रोसिता उसे कहते हैं जिसका पति विदेश गया हो, तो कैसे मैं भी प्रिय के विरह में जो कोई स्त्री होती है उसकी तरह मैं भी दिन प्रतिदिन पीली होती जा रही हूँ। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कह रहे हैं अगर कोई पत्ता जो हो नए पेड़ का वो पीला हो रहा हो तो उसको श्याम के दोनों त्रिगुगल मतलब दोनों नेत्रों के सामने लाकर रख देना और इस प्रकार तुम उन्हें दिखाना कि कैसे मैं भी एक प्रोसिता के समान, है ना, एक स्त्री के समान जिसका पति दूर गया है, उससे बिछड़ गया है, उसके समान मैं भी दिन प्रतिदिन पीली होती जा रही। कह रही है अगर कोई तुमको मुरझाई हुई और सूखती हुई बेललता कहीं तुमको दिखाई दे तो उसे श्याम के पांव के निकट लाकर रख देना। इस प्रकार तुम उन्हें बताना कि कैसे मैं भी प्रेम के भाव में दिन प्रतिदिन मुरझाती जा रही हूँ और अगर कहीं तुमको नए पेड़ का पत्ता पीला होता दिखाई दे तो उसे लाकर श्याम के दोनों नेत्रों के सामने रख देना और इस प्रकार तुम उन्हें बताना कि कैसे मैं भी एक पुरुषता के समान दिन प्रतिदिन पीली पड़ती जा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके क्या है। राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं। देखो अगर तुमको व्याख्या पता रहेगी तो तुम कुछ भी कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन बनाकर दे देगा, लिख लोगे। अब अगर तुम इसका अर्थ ही नहीं निकाल पाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे तुम, है ना। तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है अगर कहीं तुमको पड़ी हुई दिखाई तो उसको श्याम के पांव के निकट लाकर रख देना, है ना, और इस प्रकार दिखाना उन्हें कैसे मैं भी उसकी तरह दिन प्रतिदिन मुरझाती जा रही हूँ उस बेल लता की तरह। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं, जो मैंने अभी तुमको बताया कि उस बेल लता की तरह वो भी दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है, मुरझाती जा रही है। पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने राधा क्यों लाना चाहती है, क्यों कहती है उस पीले पत्ते को लाकर श्री कृष्ण के सामने रख देना, क्योंकि वो दिखाना चाहती हैं कि जैसे वो पत्ता जो है पीला हो रहा है वैसे मैं भी अपने प्रिय के विरह में दिन प्रतिदिन पीली होती जा रही हूँ। यहाँ पर लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त पद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, ये जो कि मैंने बता ही दिया। पांचवा क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक तथा रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। तो पाठ का जो नाम है वो है पवन दूत का और जो इसके रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखना है, छठवां नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त उद्धरणों में व्यक्त रस का नाम लिखिए और उसके अस्थाई भाव का नाम लिखिए। रस का नाम ध्यान से समझो, यहाँ पर किस बात का वर्णन किया गया है कि राधा जी कृष्ण के विरह में कैसे दिन प्रतिदिन पीली होती जा रही है। जहां पर विरह का वर्णन होता है वहां पर कौन सा रस होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है और वियोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर वियोग श्रृंगार है और इसका अस्थाई भाव क्या होता है, जो श्रृंगार रस का होता है वही रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है। वैसे तो पहचानने का ट्रिक होता है सासी से समसरिश ज्यों त्यों, अगर कहीं तुमको दिखाई दे समझ जाना वहां पर उपमा अलंकार है। और वैसे भी यहाँ पर पुरुषता के समान, जहां पर समानता की तुलना की बात की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो पुरुषता सा में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, राधा सूखी और मलिन लता के माध्यम से पवन दूतिका के द्वारा क्या संदेश दिलाना चाहती है। तो राधा सूखी और मलिन लता के माध्यम से पवन दूतिका के द्वारा यह संदेश देना चाहती है कि राधा भी श्री कृष्ण के वियोग में सूखती जा रही है, मुरझाई जा रही है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मेरे प्यारे नव जल्द से कंज से नेत्र वाले जाके आए, न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू बता दे। मेरे प्यारे नव जलद से, कह रहे हैं मेरे जो प्यारे श्री कृष्ण हैं, जो मेरे प्यारे श्याम हैं, वो नव जलद से हैं, मतलब नव मतलब नए या नवीन और जलद मतलब होता है मेघ या बादल। तो जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण हैं वो नए बादल के जैसे हैं और कंज से नेत्र वाले हैं, कंज मतलब होता है कमल, और उनके नेत्र जो हैं वो कमल जैसे हैं, कमल के समान है। क्या कह रही है, जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण हैं वो नव जलद से हैं यानी नए बादल के समान हैं और कंज से नेत्र वाले हैं और कमल के समान नेत्र वाले हैं। जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा,
जब से वो मथुरा गए हैं तब से लौट कर नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है, ना ही उन्होंने कोई खत पहुँचाया है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ और मैं अपने श्री कृष्ण के मेरे प्रियतम के विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, इसलिए जाकर तू मेरी सारी दुख दर्द पीड़ा को श्याम को बतला दे। ठीक है, क्या करिए, जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण हैं वो नए, उनकी जो शोभा है नए बादल के समान है और उनके जो नेत्र हैं कमल के समान है। उनकी पहचान बता रही है, कैसे उनको पहचानोगी। और जब से मथुरा गए हैं लौट कर नहीं आए हो, ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो कर उनके विरह में पागल हो रही हूँ, इसलिए जाकर तू मेरी दुख दर्द पीड़ा को श्याम को बतला दे। आगे कह रही हैं ज्यों ही मेरा भवन तज, क्या कह रही हैं आगे, आगे कह रही हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। कोई लाइन गलत है, यहाँ पर होना चाहिए शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। कहती हैं ज्यों ही मेरा भवन तज, जैसे ही मेरा भवन, मेरा घर, तज मतलब होता है छोड़कर या त्याग कर, यहाँ पर होगा छोड़कर। जैसे ही मेरा घर, मेरा भवन छोड़कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, अल्प मतलब थोड़ा सा, ठीक है, आगे बढ़ेगी। ज्यों ही मेरा भवन छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, तुझे बहुत सारी शोभा वाली और सुंदर सुंदर लता बेल लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, इस वो अपनी प्यारी छाया और अपने मधुर स्वर से तुझको मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना, तो इसलिए मेरा दुख यहाँ पर तू देख ले, वहाँ जाकर विश्राम ना करने लग जाना। अगर तुझको मोहित करें तो आकर्षित मत होना। ठीक है, क्या कह रही हैं कि जैसे ही मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तुझे बहुत सारी शोभा वाली सुंदर सुंदर बेल लताएं मिलेंगी, अपनी प्यारी सी छाया और मधुर स्वर से तुझको मोहित करना चाहेंगी। लेकिन तू मेरा दुख यहाँ पर देख ले, वहाँ जाकर विश्राम ना करने लग जाना, वहाँ पर आकर्षित मत हो जाना। ठीक है, एक बार मैं फिर से पूरे पद्यांश का अर्थ बता देता हूँ। क्या करिए कि जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण हैं उनकी जो शोभा है नए बादल के समान है और उनके कमल के समान नेत्र हैं। जब से मथुरा गए हैं तब से लौट कर नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेश भिजवाया है। मैं उनके विरह में रो रो कर पीड़ित हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ, इसलिए मेरी सारी दुख दर्द को जाकर तू श्याम को बता दे। जैसे ही मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, मेरा महल को छोड़कर, तुझे बहुत सारी शोभा वाली सुंदर सुंदर लता कुंजें मिलेंगी, वो अपनी प्यारी छाया से और अपने मधुर संस्कृत से तुझको मोहित कर लेंगी। तो इसलिए तू मेरा दुख यहाँ पर देख ले, वहाँ जाकर विश्राम न करने लग जाना। अब चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राधा किसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? किसके द्वारा संदेश भिजवाती हैं? तो पवन को अपनी सहेली बनाती हैं, उस दूतिका बनाती हैं, उसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेश पहुंचाती हैं। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि का सौंदर्य कैसा है। तो यहाँ पर तुमको मैंने पहली लाइन में ही बताया कि नव जलद से कंज से नेत्र वाले हैं। देखो, अगर तुमको व्याख्या नहीं पता रहेगी कैसे बताओगे कि नव जलद का मतलब क्या होता है, कंज से मतलब कैसे तुम लिख पाओगे कि उनकी शोभा कैसी है। तो इसलिए अगर व्याख्या नहीं आता है तो तुम इसके जो क्वेश्चन होंगे उनको भी कर पाओगे, इसलिए व्याख्या को अच्छे से समझा करो। ठीक है, यहाँ पर पहली लाइन में क्या लिखा है, नव जलद से हैं, यानी उनकी जो शोभा है मेघों के समान है, बादल के समान है और कमल के समान उनके नेत्र हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले हैं और कमल के जैसे नेत्रों वाले हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहुत ही आसानी से मैंने बता दिया रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी पूरे पद्यांश की व्याख्या मैंने बता दिया है। रेखांकित अंश कोई भी आ जाए आप लिख ही लोगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा की मनोदशा कैसी है? तो जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं वो उनके विरह में रो रो कर पीड़ित हो रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ कि वियोग में रोकर पागल हो गई हैं। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो जो पद्यांश का शीर्षक है वो क्या है, पवन दूतिका है, और इसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिगोद है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, संदर्भ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पद्यांश पर। अगला जो हमारा पद्यांश है क्या है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसके क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना। कह रही है अगर रास्ते में जाते जाते तुम श्री कृष्ण के पास जा रही हो और अगर जाते जाते पथ में यानी कि राह में, रास्ते में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत मतलब होता है दुखी, तो दुखी व्यक्ति अगर कहीं तुमको दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसके क्लांतियों को मिटाना। तो उसके सन्निकट जाना यानी उसके पास जाना और उसकी क्लांतियों को यानी उसके दुख को क्या करना, मिटाना, मिटा देना। ठीक है, धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, उसको धीरे से स्पर्श करना और उसके गात को यानी उसके शरीर की उताप मतलब गर्मी को या कह सकते ताप को खोना मतलब मिटा देना या फिर हर लेना।
ठीक है। तो उसको धीरे से स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को, उसके शरीर के ताप को मिटा देना, हर लेना, और सद्गंधों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी मधुर सुगंध से उस शर्मित जन को, शर्मित जन होता है, शर्मित मतलब थके हुआ, जन मतलब व्यक्ति, तो उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, उसको प्रफुल्लित कर देना, उसको क्या कर देना, हर्षित कर देना, प्रसन्न कर देना, प्रसन्नचित्त कर देना। कह रहे हैं अगर जाते जाते, एक बार फिर से समझ लो, कह रहे हैं अगर जाते जाते पथ में यानी कि रास्ते में अगर कोई क्लांत दिखावे, मतलब कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके निकट जाना और उसकी क्लांतियों को यानी उसके दुख को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, और धीरे से उसको स्पर्श करके उसके शरीर के जो ताप है उसको मिटा देना, उसको हर लेना, और अपनी मधुर सुगंध से क्या करना, उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्नचित्त कर देना। ठीक है। अगला क्या है लाइन, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना, तो ना तो सुंदरी को जो थोड़ी भी शर्मित हुआ हो, गोद में ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। यही जो हमने ऊपर देखा था। क्या करें कि लज्जाशीला पथिक महिला यानी लज्जावान राहगीर स्त्री जो कहीं दृष्टि आए, अगर कहीं दिखाई दे, होने देना विकृत वसना, तू ना तो सुंदरी को, तो तू उस सुंदरी को विकृत वसना यानी कि वस्त्रहीन ना होने देना। ठीक है। जो थोड़ी भी शर्मित हुआ हो, अगर वह थोड़ी भी शर्मित हो यानी थकी हुई हो, तो गोद में ले श्रांति खोना, तो उसको गोद में ले लेना, उसकी श्रांति यानी उसकी थकावट को खोना, मिटा देना। ठीक है। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, उसके होठ की और उसके कमल मुख की यानी कि कमल के दृश्य जो उसके कमल के समान मुख हैं उसकी मलिनता को मिटा देना। ठीक है। एक बार से फिर से पूरे पद्यांश का अर्थ समझ लीजिए। कह रही हैं कि अगर जाते जाते अगर रास्ते में कोई क्लांत दिखाई दे, कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे, तो उसके निकट जाना और उसके दुख को मिटा देना, उसको धीरे धीरे से स्पर्श करना, उसके शरीर के गात उताप को खोना, उसके शरीर की गर्मी को, उसके शरीर के ताप को खो देना यानी हर लेना, अपनी सद्गंध से, अपनी सुगंधित हवा से उस शर्मित जन को, उस थके हुए व्यक्ति को हर्षित कर देना, प्रसन्नचित्त कर देना। अगर कहीं रास्ते में तुमको लज्जाशील है, लज्जावान पथिक मतलब राहगीर, महिला मतलब स्त्री अगर कहीं दिखाई दे, तो तू उस सुंदरी को विकृत वसना यानी कि वस्त्रहीन ना कर देना। अगर वह थोड़ी सी भी शर्मित हो, शर्मित मतलब थकी हुई हो, तो गोद में लेकर उसकी थकावट को मिटा देना, उसके होंठ की और उसके कमल के समान दिखने वाले मुख की मलिनताओं को मिटा देना। ठीक है। अब चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती हैं, क्या कहती है। अगर कहीं तुमको क्लांत या दुखी थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो क्या करना, कहती हैं उसके पास जाना, उसके दुख को, उसकी थकावट को मिटा देना। दूसरा क्वेश्चन है, राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहा, क्या कहा है उन्होंने कि अगर कहीं रास्ते में पथिक महिला लज्जावान स्त्री दिखाई दे तो क्या करना। यही तो कहा था कि अगर कहीं दिखाई दे तो उसको विकृत वसना यानी वस्त्रहीन मत कर देना, उसके वस्त्रों को उड़ा मत देना, अगर थकी हुई हो तो उसको गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कमल मुख में कौन सा समास है। देखो अगर कमल मुख का संधि विच्छेद करोगे तो आएगा कमल के समान मुख, यानी यहाँ पर कौन सा समास है, यहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, यानी इसकी व्याख्या करना है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पांचवा क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक क्या है, पवन दूतिका है, और इसके लेखक जो है, इसके कवि जो है अध्यक्ष पद है हरिओद है। अगर पूछ जाए किस महाकाव्य का अंश है तो प्रिय प्रवास। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश पर। जो हमारा अगला पद्यांश है क्या है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मलान होकर कमल पक को चूमना चाहती है। ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कोई प्यारा कुसुम, राधा जी कह रहे हैं पवन से अगर कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में पड़ा हो, कह रहे हैं अगर कोई प्यारा कुसुम, कुसुम का मतलब होता है फूल या पुष्प। ठीक है। यहाँ पर फूल कह सकते हो, तो कोई अगर प्यारा सा फूल हो जो कुमला हो, कुमला मतलब मुरझाया हुआ हो, और गेह में, गेह में मतलब होता है घर में, अगर कोई फूल जो है मुरझाया हुआ हो और घर में पड़ा हो, तो क्या करना, मेरे प्यारे श्री कृष्ण के, मेरे प्यारे श्याम के चरणों पर उसको लाकर डाल देना। यो देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मलान हो कमल पक को चूमना चाहती है। इस तरह ए पवन तुम उनको बतला देना, क्या बतला देना, कि उसी फूल की तरह, फूल सी एक बाला, कि उसी फूल के समान एक बाला यानी एक स्त्री, राधा जी अपनी बात कर रही हैं, कि मलान होकर कमल पक को चूमना चाहती है, वो दुखी है और उसी फूल की तरह मुरझाई हुई है, और उनके श्री कृष्ण के कमल पक को यानी कमल के समान जो उनके पैर हैं उनको क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है। ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ पूरे पद्यांश का अर्थ। कह रही हैं अगर कोई प्यारा कुसुम यानी कोई प्यारा फूल अगर मुरझाया हुआ हो और घर में पड़ा हुआ हो, तो उसको मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देना। इस तरह तुम उनको बतलाना, उसको ज्ञात कराना कि उसी फूल की तरह एक बाला यानी एक स्त्री, राधा जी, मलान होकर कमल पक को चूमना चाहती हैं।
मतलब वो मुरझाई हुई है उसी फूल की तरह और मलिन है, और उसी फूल की तरह वो उनके चरणों को क्या करना चाहती हैं, चूमना चाहती हैं। ठीक ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखोगे? लिखोगे पद्यांश का शीर्षक जो है पवन दूत का है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी हैं। इस तरह लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पवन दूत का नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके लेखक, इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहे हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने बता ही दिया और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? मुरझाए हुए पुष्प की उपमा, उपमा मतलब तुलना किससे की गई है? क्या कह रही है राधा जी? यहाँ पर लाइन देखोगे समझ में आपको आएगा कि फूल सी एक बाला, यानी फूल के समान क्या है, एक बाला है, एक स्त्री है, और वो स्त्री कौन है? राधा है। यानी मुरझाए हुए पुष्प की तुलना किससे की गई है? राधा से की गई है। ठीक है। श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है? श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो राधा चूमना चाहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राधा पवन दूतका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ लाकर डाल देने को कहती हैं? पवन दूतका से क्या कहते हैं? अगर कोई मुरझाया हुआ पुष्प दिखाई दे, कहाँ लाकर डाल दे? किसके सिर पर? नहीं, उनके चरणों पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? राधा पवन दूतका से कहती हैं मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। ठीक है। चलो ये हो गया हमारा लास्ट पद्यांश, जो इस चैप्टर का आखिरी पद्यांश था। ठीक है। मैंने इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश थे मैंने कवर कर दिया, इसके बाहर आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से तैयार करना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक पद्यांश आपको जरूर मिलेगा और पूरे 10 अंक यहाँ से आपको देने वाला है। ठीक है। तो इस चैप्टर को जरूर तैयार कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।